बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले जो 9 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इससे पहले वाली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 10 का नेम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहले न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एट व्हाट एंगल विद द फील्ड द पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड एट स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड सो दैट इट एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड। इस न्यूमेरिकल में उससे बोला है हमारे पास कि एक पार्टिकल है जो कि परपेंडिकुलर फील्ड मतलब फील्ड उसकी परपेंडिकुलर है, उस पर मूव कर रहा है उस समय जिसकी स्पीड हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड है। ओके, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास एफ है। हमने वो एंगल फाइंड करना है जिससे अगर जो पार्टिकल है वो उसी फोर्स के साथ मूव करे और उसकी स्पीड हमारे पास 2000 मीटर पर सेकेंड हो। ओके, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी स्पीड थीटा। इसको हम थीटा 1 कह लेते हैं। ये हमारे पास था 90 डिग्री, बिकॉज जो स्पीड है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, इसलिए अब जो यहाँ पे स्पीड हमारे पास v1 दी गई है वो 1500 मीटर पर सेकंड है और v2 हमारे पास कितनी है 2000 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एंगल 2 फाइंड करना है जिसके साथ बाद में वो मूव कर रही है। ओके, बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे आपको पता है उससे गिवन डाटा में हमें दिया हुआ है कि F1 इक्वल्स टू F2, मतलब दो फोर्सेस हैं वो दोनों की बाद में मैग्नीट्यूड सेम है, जब स्पीड हमारे पास चेंज हुई है। सो हम इसका फार्मूला लिखेंगे QVB साइन थीटा। फोर्स हमारे पास होता है QVB साइन थीटा की इक्वल होती है। सो F2 भी इसी तरह होगा QVB साइन थीटा। अच्छा, अब ये हम F1 की बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास स्पीड थी वो 1500 मीटर पर सेकंड थी, जबकि हमारे पास जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री था, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे V चेंज हो रही है इसलिए V1 आ गया, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है इसलिए ये एंगल 1 आ गया, यहाँ पे V2 और ये साइन थीटा 2 आ जाएगा। ओके, QVB जो Q और B हैं ये दोनों में सेम है, सो ये हमारे पास दोनों सेम है इसलिए ये कट गई दोनों साइड से। ये हमारे पास V1 साइन थीटा 1, V2 साइन थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे थीटा 1 हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है, इसे हम यहाँ लिखेंगे V1 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू V2 साइन थीटा 2। ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए V1 डिवाइडेड बाई V2, ये हमारे पास साइन थीटा 2 के इक्वल आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सिंपल थीटा 2 फाइंड करना है, इसलिए हम साइन को साइड पे ले आते हैं, वो साइन इनवर्स V1 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा। सो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से जो आएगा ये हमारे पास V1 हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड थी और ये 2000 पर सेकंड मीटर पर सेकंड है, इसलिए ये थीटा 2 है हमारे पास थीटा 2। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75। अब आपने इसको साइन इनवर्स ले लेना है जो कि हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल का। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 किलोवोल्ट in an oscilloscope. The electrons then pass through 0.35 T magnet। T का मतलब यहाँ पे टेस्ला है, वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड दैट डिफ्लेक्ट्स देम टू द डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, रेस्ट मतलब पहली जो उनकी पोजीशन थी वो रेस्ट थी, फिर वो 15 किलोवोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन पर अप्लाई हुआ है और वो जो है वो मूव करने लग गए हैं, एक्सेलरेट करने लगे हैं। देन इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.35 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं।
हमने मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी है जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब उन पे अप्लाई हुई है, ज़ाहिर सी बात है उन पे फोर्स भी अप्लाई होगी। सो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगी है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का हम गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन डाटा में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ गिवन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल वी से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 15 किलो वोल्ट। किलो का मतलब आपको पता है 10⁻³ है, इसलिए ये 15 × 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है 0.35 टेस्ला। और एक बात जो हमें बताई गई है वो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो हमारे पास है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की इक्वल है। इसे हमने चार्ज भी लिखने है, हमने फाइंड करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले वो फार्मूला लिख लेना है जो आपने यूज़ करना है। सो फार्मूला हमारे पास क्या था मैग्नेटिक फोर्स का, जो कि है QVB sin θ। ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, हमारे पास चार्ज भी है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है वो नहीं है। इसलिए हम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपकी बुक में एक पीछे फार्मूला लिखा हुआ है जो कि है हमारे पास 2QV, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का, इसको यूज़ करके हमने वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। सो हमारे पास क्या आएगा, 2Q हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है 15 × 10⁻³ चार्ज हमारे पास मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये बात आपने ये ज़ुबानी याद रखना है। जो मैस होता है ना इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास इक्वल होता है 9.1 × 10⁻31 ओके किलोग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस है। सो आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है। ये हमारे पास है 9.1 × 10⁻31। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.26 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। अब हम फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे पास है QVB। जब आपको थीटा गिवन नहीं होता सो आपने थीटा जो है, अगर आपको नहीं बताया हुआ कि कौन सा एंगल है, सो आपने एंगल को मैक्सिमम रखना है। सो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो कब मैक्सिमम होता है, मीन्स टू से इसकी वैल्यू कब 1 आती है 90 पे। सो आप यहाँ पे थीटा 90 लिख के ये जस्ट QVB के इक्वल आ जाएगा। अब आपने चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। V की वैल्यू हमने जो फाइंड किया है वो है 7.26 × 10⁻7। और एक हमें दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास है 0.35 टेस्ला के इक्वल। अब इस सब को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि है 4.1 × 10⁻11 न्यूटन। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी थी जिसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया QVB sin θ का। V गिवन नहीं था इसलिए हमने V को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर ईच कंसिस्ट of 60 tons. Initially, it is located in a uniform magnetic field of 0.8 Tesla. Such the plane of the coil is perpendicular to the field. मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री है। The coil is then turned through an angle of theta is equals to 30 डिग्री। मतलब अब उसका एंगल जो चेंज हो गया आया है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। वो टाइम जो गिवन है वो हमारे पास 2 सेकेंड है। डिटरमाइन द एवरेज इंड्यूस्ड EMF, हमने वो EMF फाइंड करनी है जिसे कॉइल टर्न हुई है। गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी साइड। उसने एक साइड की लेंथ बताई हुई है जो कि हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं 60। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B वो गिवन है वो है 0.8 टेस्ला के इक्वल। बाद में जो थीटा 1 था वो हमारे पास 90 डिग्री है, जबकि थीटा 2 चेंज होकर हमारे पास आया है 30 डिग्री के इक्वल। हमने फाइंड क्या करना है, हमने EMF फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। EMF हमारे पास इक्वल होती है डेल फाई के। फाई यहाँ पे फ्लक्स है, इसलिए हमने फ्लक्स पहले फाइंड कर लेना है। सो डेल फाई
यहाँ पे दो एंगल है इसलिए हम फाई को डेल लिख लेते हैं और साथ में एन बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 2 है इसलिए थीटा 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारे पास आ जाएगा, ये डेल फाई। अब यहाँ पे ए हमारे पास जो स्क्वायर का होता है ना एरिया, वो हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हम इसको आर स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे हमारे पास आर रेडियस नहीं है, यहाँ पे लेंथ है, इसलिए हम इसको एल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। सो इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं 60, मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है 0.8 टेस्ला, एल की वैल्यू हमारे पास है 15 × 10⁻², यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। साथ में कॉस थीटा 1 जो है हमारे पास, थीटा 1 हमारे पास कितना है 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 हमारे पास है 30 डिग्री। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.03। कॉस 90 0 की इक्वल है 0 माइनस कॉस 30 हमारे पास कितना होता है 0.866 के इक्वल। इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास फ्लक्स की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी 0.892। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करके हम EMF की वैल्यू में पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। EMF का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल फाई डिवाइडेड बाई टी, इसकी मैग्नीट्यूड होती है। सो हमारे पास हमारा फ्लक्स जो आया था 0.89, अब इसकी मैग्नीट्यूड ये माइनस में था, टाइम हमारे पास कितना गिवन है 2 सेकेंड। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे सो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 0.89 डिवाइडेड बाई 2, देन हमारे पास EMF की वैल्यू आ जाएगी 0.44 और साथ में EMF का यूनिट वॉल्ट। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया न्यूमेरिकल 10.3 का। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 10.4 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.4 की स्टेटमेंट गिवन है अ मेटेलिक रॉड इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, द EMF induced across its end is found to be 0.8 volt. It is required to induce an EMF of 2.4 volt across its ends. How much field strength is needed for this? एक मेटेलिक रॉड है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला के अंदर, उस पर EMF इंड्यूस हुई है 0.8 वोल्ट। अच्छा जी, उसको रिक्वायर्ड जो EMF थी इंड्यूस होने के बाद 2.4 वोल्ट उसके एंड्स पे थी। हाउ मच फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो उसको ज़रूरत है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसको हम कह लेते हैं बिकॉज हमने B2 फाइंड करनी है। ये हमारे पास 0.2 टेस्ला की इक्वल है। EMF हमें 2 गिवन है, सो हम पहले के लिए जो EMF P1 जब थी तब हम EF जो गिवन है वो हमारे पास है 0.8 वोल्ट, जो E2 की वैल्यू है वो हमारे पास है 2.4 वोल्ट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकंड मैग्नेटिक फील्ड B2 फाइंड करनी है। ओके अच्छा जी, EMF का फॉर्मूला आपके पीछे बुक में लिखा हुआ है VBL के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमारे पास E1 इसको हम लेते हैं, इसको हम B1 ले लेते हैं। अब E2 का फॉर्मूला हमारे पास है VB2L, इन दोनों को इक्वल रखें सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास VL है, VL की वैल्यू को आप अलग कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाई B1। इस साइड से भी ये VL इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई B2। ओके अब यहाँ पे ये दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सेम है, इसलिए हम राइट साइड को भी सेम कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास E1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई B2। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने B2 फाइंड करनी है, इससे हम B2 को अलग कर लेते हैं और इन सबको एक साइड पे कर लेते हैं। ओके B2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी E2 B1 डिवाइडेड बाई E1। ओके अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। E2 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 2.4, E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.8, जबकि हमारे पास जो B1 की वैल्यू है वो है 0.2। अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6 और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। सो ये हमारी रिक्वायर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.5 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर
and resistance 1.0 milliohm. A magnetic field is from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval of 5 multiplied 10 raised to power minus 3 second. What is the current in the ring during this interval? हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब मैग्नेटिक फील्ड इसके दरमियान है और जो टाइम हमारे पास है वो 5 multiplied 10 raised to power minus 3 इंटरवल का. ओके, हमने देन करंट फाइंड करनी है आई. गिवन डाटा में जो पहली चीज़ बताई गई है वो हमारे पास है रेडियस रिंग का, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि आएगा 4 multiplied 10 raised to power minus 2 मीटर के इक्वल. ओके, रेजिस्टेंस जो हमारे पास आर है उसकी वैल्यू है 1 मिली ओहम, जो कि हमारे पास आएगी 1 multiplied 10 raised to power minus 3 ओहम. और हमारे पास जो गिवन है बी वो चेंज है 0.2 से 0.4 के इक्वल. टाइम हमारे पास टी है वो है 5 मिली सेकेंड, मीन्स उसे 5 multiplied 10 raised to power minus 3 सेकेंड. ओके, ये अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल उसकी जो करंट आई मूव कर रहा है ना हमने वो फाइंड करना है. आई का फार्मूला हमारे पास होता है EMF डिवाइडेड बाई आर के इक्वल. अब यहाँ पे हमें EMF तो गिवन नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले EMF फाइंड कर लेते हैं. EMF का फार्मूला होता है डेल फाई डिवाइडेड बाई टी. इसको हम पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं, न्यूमेरिकल 10.3 में इस फार्मूले को. सो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स भी नहीं है. सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है ए डेल बी के इक्वल. अब एरिया यहाँ पे रिंग का नहीं बताया गया, जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और साथ में हम डेल बी लिख लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होती है. रेडियस जो गिवन है वो है हमारे पास 4 multiplied 10 raised to power minus 2 के इक्वल. मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो है 0.4 से 0.2 के इक्वल. यहाँ पे आपने पहले B2 लिखनी है, फिर आपने B1 लिखनी है. वहाँ पे B1 माइनस B2 लिखी हुई थी, इसलिए B1 से B2 लिखी हुई थी, इसलिए हमने उसको इंटरचेंज कर दिया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास जो आंसर आएगा एरिया वो हमारे पास आएगा 1.005 multiplied 10 raised to power minus 3 के इक्वल. फ्लक्स आ जाएगा हमारा. अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन हमने EMF फाइंड कर लेनी है और फिर हम करंट फाइंड कर लेंगे. EMF का फॉर्मूला हमारे पास डेल फाई डिवाइडेड बाई टी है. डेल फाई हमारे पास कितना था 1.005 multiplied 10 raised to power minus 3, जबकि टाइम हमारे पास जो गिवन डाटा में है वो है 5 multiplied 10 raised to power minus 3 सेकेंड के इक्वल. अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे -3 तो -3 से वैसे ही कट गया. इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो EMF की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.201 टेस्ला वोल्ट की इक्वल. EMF का यूनिट वोल्ट होता है. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारी EMF थी वो आ गई. अब हमने फाइंड करना है करंट, जो कि इक्वल होता है EMF डिवाइडेड बाई आर के. EMF हमारे पास है 0.201 के इक्वल. जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो है 1 multiplied 10 raised to power minus 3. इसको आप सॉल्व करेंगे दैन हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 201 और साथ में करंट का यूनिट एम्पायर. सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, करंट की वैल्यू आ गई. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.6 की तरफ. न्यूमेरिकल 10.6 की स्टेटमेंट है अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 centimeter square per centimeter square area is in perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1.0 second. Find the induced EMF the coil as it is pulled out of the field. हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, हमारे पास 10 है. हमें एरिया बताया गया है जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड 0.5 के, मतलब परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारे पास. कॉइल को जो पुल्ड किया गया है फील्ड से निकाला गया है वो 1 सेकेंड के लिए है. हमने इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है अगर जब उस टाइम इंटरवल के दौरान जब हम जो कॉइल है उसको पुल्ड किया गया था आउट फील्ड से. गिवन डाटा में जो पहली चीज़ है हमारे पास हमारे पास गिवन डाटा में जो पहली चीज़ आ जाएगी वो है नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि हमारे पास n है, वो हमारे पास 10 है. जो एरिया हमारे पास है वो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 35 multiplied 10 raised to power minus 2 मीटर का स्क्वायर.
हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है वो 0.5 टेस्ला के इक्वल है। टाइम जो हमारे पास गिवन है वो है 1 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने EMF E को फाइंड करना है। ओके, EMF E का सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया है, डेल फाई डिवाइडेड बाई टी। डेल फाई यहाँ पे नहीं है इसलिए हम डेल फाई को फाइंड पहले कर लेते हैं, जो कि इक्वल है NAB। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास गिवन है वो है 10। एरिया हमारे पास कितना है 35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 के इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास गिवन है वो है 0.5 टेस्ला के इक्वल। अब जब आप इसको सब से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 के इक्वल। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, EMF इक्वल होती है डेल फाई डिवाइडेड बाई टी। डेल फाई की वैल्यू है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, जबकि हमारे पास जो टाइम गिवन है वो है 1। सो सेम एज फ्लक्स हमारे पास EMF की वैल्यू आ जाएगी 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, साथ में EMF का यूनिट वॉट। सो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड EMF आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल 10.6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।